भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही दर्शन वाक्यों का करवाया। राजन, कोई कितना भी आलोचना करे, पर जिनके कर्मों में यश है उन आलोचनाओं से उसे कुछ होने वाला कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आपने ट्रक देखा होगा, ट्रैक्टर देखा होगा, जब वो चलते हैं तो उन पे धूल भी जम, और नेक सो कपड़ा लेके फटका मार दो, धूल सुसरी अपने आप रोड पे पड़ी मिले। तो ये जो नकली आलोचना है, बकवास है, चुगली चटियां हैं, ये फूक मारने से ही गायब हो, कभी भी नहीं घबराओ, कभी बेचैन मत बनो। इसलिए ही राजा परीक्षित, तुम विचलित मत रहो। यद प्रतिष्ठितम यद मूल वाक्यम, इस समय तुम जो कर्म कर रहे हो, इस कर्म के करने से तुम्हारा जो अपराध हुआ, जो तुमसे पाप हुआ, जो संत का अपमान हुआ, वो सब नष्ट हो जाएगा। तुम उत्तम हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु श्रेष्ठ होगी। अब किसी पापी आदमी की मृत्यु श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? पर गुरुदेव की बड़ी महिमा होती है। गुरुदेव ने कह दिया है तो होगी, क्योंकि वचन झूठे जाएंगे जिसके जाएंगे, पर कभी भी सच्चे वैरागी संत का वचन कभी झूठा जाता नहीं है। यम वाक्यम ब्रह्म सनातनः, जिनकी वाणी में श्रीमद् भागवत विराजमान है, उनका वाक्य हमेशा ही ब्रह्म वाक्य है। वाणी में मेरे कुछ शब्द गलत सुनने से लोग बड़े डरते हैं। करोड़ों लाखों लोगों को अनुभव आया हुआ है कि गुरु ने जो बोला वो होना है। कुछ गलत निकल गया तो वो भी नहीं रुकेगा। वैसे मैं बोलता नहीं किसी के लिए कुछ गलत, पर लोगों को डर लगता है, और वही परम सत्य है, क्योंकि मेरी वाणी में परमात्मा विराजमान है। सरस्वती, गणेश, शिव, विष्णु, गोविंद, लक्ष्मी, ये सर्वत्र व्यापक हैं शरीर में, और ये सब मिलके कथा सुनाते हैं महाराज। महादेव की जब कथा आती है तो वो आ जाते हैं, शंकर की जो पार्वती आ जाती हैं साथ में, ब्रह्मा जी की तो ब्रह्मा आ जाते हैं। यावतम अध पुरुषम स्वयत युक्तो नाम भवः। आपने भागवत को परसों सुना था। भागवत जब रची जा रही थी तो भगवान व्यास जी के पास पहले नारायण आए, कृष्ण आए, और फिर गणेश जी आए, और फिर स्वयं महादेव आए, तब भागवत बनी, तब रचना हुई। इसका मतलब है कि इंसान की कोई औकात नहीं है कथा बता सुनाने की, वो तो स्वयं प्रभु प्रकट होंगे तो ही वो अपनी लीला दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, और कोई ये लीला सुनाने की औकात नहीं रखता है। क्यों? अरे जो ये जीवा है ना, ये जीवा तो अन्न खाती है, ये चटपटा खाती है, कान न जाने क्या क्या सुनते हैं, अखियां क्या क्या गंदा देखती हैं, ये कैसे प्रभु को गाएंगी, ये कैसे भगवान को बजाएंगी? इसका मतलब है उसके लिए हमें डिलीट करना पड़ता है सारी सृष्टि के दोष को, और अपने आप को भी मारना पड़ता है, तब परमात्मा का अस्तित्व पैदा होता है, तब कथा बाहर आती है।